दोस्तों जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, भले चंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के दिन और आज की इस घड़ी में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आप सबों का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को लेकर आप सबों के सन्मुख में उपस्थित हूँ। सो दोस्तों शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। हो सकता है आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। सो दोस्तों बिना देर किए हुए आइए हम शुरू करते हैं। आज जिस वचन को हमने मनन के लिए लिया है उसको हम पाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 33वां पद। आइए हम उसको देखेंगे। हिंदी में इस प्रकार लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है। यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं जो है कह रहा है लोगों से, और यीशु मसीह की इस बात को मत्ती जो है अपनी सुसमाचार में रिकॉर्ड करता है, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, इस वचन पर थोड़ा हम गौर करेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है, इसलिए पहले तुम, मतलब आप यहाँ और हम, जो भी उसकी सुनता है, जो इस वचन को सुन रहा है, परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है। जो भी इस वचन को पढ़ रहा है, परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है। कहता है इसलिए पहले तुम, मतलब इस वचन से पहले परमेश्वर ने का वचन में यीशु मसीह और भी बहुत सारा बात कहा है, लेकिन हम इस वचन के ऊपर हम थोड़ा सा मनन करेंगे। यहाँ कहता है इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, यहां पर यीशु मसीह कह रहा है, आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं। यकीन मानिए परमेश्वर का वचन आपसे कहता है इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें क्या होगी? मिल जाएंगी। आज आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले होने के नाते, आज यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाले होने के नाते आपसे मैं ये बात पूछना चाहता हूं, आज आप किस चीज की खोज में हैं? आप अपने आप से इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। थोड़ी सी अपने मन से सोचिए और सच में आप अपने मन से सोचकर बताइए, या अपने आप को जताने की कोशिश कीजिए कि आज आप किस चीज की खोज कर रहे हैं। क्या आप धन की खोज में हैं? क्या आप पैसे की खोज में हैं? क्या आप अपनी जरूरतों की खोज में हैं? जी हाँ, आज संसार में लोग धन की खोज में, पैसे की खोज में, रुपये की खोज में, अपनी ज़रूरतों की खोज में ही सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर फिर सुबह तक जो है लोग लगे रहते हैं। आज बहुत सारे लोग सिर्फ इसी चीज़ को खोजते हैं, और प्रभु के पीछे चलने वाले लोग भी बहुत ज़्यादातर अपनी ज़रूरतों, धन दौलत, पैसे, रुपये की खोज में लगे रहते हैं। और जब हम वचन को देखते हैं, यीशु मसीह के जब इस संसार में जब वो था उस समय भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग इसी चीज के लिए, अपनी जरूरतों के लिए ही यीशु के पीछे चलते थे। और यीशु मसीह जो है हर किसी की बात को जानता था, और वो हर एक के साथ अद्भुत कार्य करता था और दिखाता भी था। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही गहराई वचन शब्द को उसने कहा है। यदि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, परमेश्वर को अपना जीवन का आधार मानते हैं, तो ये वचन आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज चारों तरफ परमेश्वर के बड़े बड़े दास, परमेश्वर के बड़े बड़े दास कहलाने वाले
बड़े बड़े मीटिंग्स में प्रचार होती है। परमेश्वर के बड़े बड़े दास कहलाने वाले भविष्यवाणी करते हैं कि आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने जा रहा है, आज आप बहुत सारे धन को प्राप्त करने वाले हैं, आज रात में आपका जीवन बदलने वाला है, आपका वीज़ा लगने वाला है, आप जो है दूसरे देश में जा सकते हैं, आप जो है इतने सारे धन आप कमाने वाले हैं जो कभी नहीं कमाए हैं। बहुत सारी बात सुनने को मिलता है। मैं उनके विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप उनकी बात सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप परमेश्वर के बड़े बड़े मीटिंग्स में जाकर मीटिंग को अटेंड करते हैं, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर आपको आशीष करे। लेकिन जो आप वहाँ सुनते हैं सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वचन में हमको देखना है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम वचन में देखते हैं यीशु मसीह स्वयं कहता है कि पहले तुम किसकी खोज करो? परमेश्वर को खोज लो, उसके राज्य को खोज लो और उसके धर्म को खोज लो। लेकिन आज लोग जो यीशु मसीह के मसीही कहलाने वाले लोग जो हैं, आज ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़रूरतें और धन दौलत की खोज में लगे हैं। आपको मैं एक उदाहरण सुनाना चाहता हूँ, इसके बाद फिर हम इस वचन को की गहराई को हम लोग सुनेंगे, देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार में एक घटना है, एक दृष्टांत यीशु ने कहा है। अगर हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसको 13 पद से लिखेंगे, 13 पद से लेकर के 21 पद तक, वहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में कहता है यीशु मसीह, एक धनवान व्यक्ति, और उसका दृष्टांत उसका जो ऊपर में लिखा है, एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत जो है के बारे में यीशु मसीह कहता है। एक धनवान व्यक्ति था और उसने इतना अधिक, इतना ज़्यादा धन को इकट्ठा कर लिया कि उसका जगह कम पड़ गया। और इतने सारे धन को इकट्ठा करने के बाद वो धनवान व्यक्ति अपने मन से कहता है, हे मेरे मन, आनंद कर, चैन से रह, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारा खाने की चीज है, बहुत सारा धन है। वो इतना अपने आप को गर्व महसूस करता था, इतना अपने आप को आनंदित महसूस करता था। वो सोचता था कि जितनी हमें इस संसार में ज़रूरत होती होगी सब कुछ मैंने इकट्ठा कर लिया है। और अपने मन से वो कहने लगा कि हे मेरे मन, आनंद कर, चैन से रह, क्योंकि तेरे पास बहुत सारा खाने की चीज़ है। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर उससे कहता है, उस धनवान से कहता है, अरे मूर्ख, यदि आज रात तेरा जान ले लिया जाए तो तुमने जो ये इकट्ठा किया है ये किसका होगा? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आप इस वचन को पढ़ सकते हैं, आपके पास बाइबल है, आप पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 13 पद से 21 पद तक आपको ये घटना मिलेगा। और एक जगह में यीशु मसीह ने कहा है कि मनुष्य यदि सारे संसार को प्राप्त कर ले और उसका वो अपने आत्मा को खो दे तो उससे क्या लाभ, क्या फायदा उससे। इसीलिए दोस्तों, यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहता है, इसको जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। वापस लौटते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय 33 पद पर। यहाँ पर यीशु ने कहा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो। परमेश्वर की राज और उसके धर्म की खोज करने के लिए यीशु मसीह हमसे कहता है, परमेश्वर के राज को आप खोज लो। आप अपने मन से, अपने दिल दिमाग से आप परमेश्वर को खोजने के लिए आप निकलिए, परमेश्वर के राज को खोज लीजिए। और परमेश्वर के राज को खोजने के बाद, परमेश्वर के धर्म को खोजने के बाद, ये सारी वस्तु जो आज आप पूरे दिन रात ढूंढ रहे हैं ना, ये आपको मिलेगा। आज लोग इसी चीज में अपने जीवन को बिता रहे हैं, धन की खोज में। और ये धन जो है मनुष्य को ऐसा इस्तेमाल कर रहा है, आपको परमेश्वर के राज से दूर ले जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के राज को पहले ढूंढ लो, खोज लो, सब वस्तु तुम्हें मिलेगी।
क्या आज हम परमेश्वर के वचन को के अनुसार परमेश्वर के राज को खोज रहे हैं? आज हमने यीशु मसीह को तो जान लिया है, ग्रहण कर लिया है, लेकिन हमें अपने मन में ये कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि हम परमेश्वर के राज्य में हैं। परमेश्वर के राज्य में होने पर भी हम उसी चीज़ की खोज में रहते हैं जो दिन भर हमारी ज़रूरत है। परमेश्वर की राज को हमें खोजना है, उसके धर्म को हमें खोजना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको ले चलते हैं उत्पत्ति की किताब में, वहाँ आदम और हवा के जीवन की ओर। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाने के बाद परमेश्वर ने उसको अपने राज्य में रखा, आदन की वाटिका में रखा। वहाँ परमेश्वर के राज में वो दोनों रहते थे, परमेश्वर के धर्म में अपना जीवन बिताते थे। पहली बात, परमेश्वर के राज्य में वो दोनों थे और उसकी धर्म में अपना जीवन बिताते थे। उन दोनों की जो भी ज़रूरत होती थी, परमेश्वर वहाँ पर उन दोनों का सारा ज़रूरत को उपलब्ध कर दिया करता था। परमेश्वर पहले से ही उन दोनों की ज़रूरतों को उपलब्ध करके वहाँ रखा था। जब परमेश्वर की राज्य में और उसकी धर्म में वो दोनों अपना जीवन को बिताते थे। लेकिन मेरे दोस्तों, जब वो दोनों परमेश्वर के राज्य से अलग हुए, परमेश्वर के धर्म से अपने आप को अलग कर लिए, जो उनकी ज़रूरत थी वो उन दोनों को ढूंढना पड़ता था, मेहनत करना पड़ता था, तब ही मिलता था। जब तक वो दोनों परमेश्वर के राज्य में और उसके धर्म में अपना जीवन बिताते थे, उन दोनों को अपने जीवन के लिए चिंता करना नहीं पड़ता था, बल्कि परमेश्वर उन दोनों की चिंता किया करता था। लेकिन जब वो दोनों परमेश्वर के राज्य से और परमेश्वर के धर्म से अलग हुए, उन दोनों को खुद मेहनत करना पड़ा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इसीलिए मेरे प्रियो, आज वही परमेश्वर आज आपसे कहता है, यीशु मसीह आपसे कहता है कि परमेश्वर के राज्य को पहले खोज लो, उसके धर्म को पहले खोज लो। ये जो सारी वस्तुएं हैं ये आपको मिल जाएंगी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमने परमेश्वर को तो ढूंढ लिया, परमेश्वर के धर्म को ढूंढ लिया, लेकिन आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ नहीं है, बहुत सारा धन दौलत हमको चाहिए जो कि आज नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, आप इस वचन को थोड़ा और गौर से पढ़िएगा तो आपको सब समझ में आएगा कि आपके पास जो है इतने सारे धन, इतने सारे दौलत क्यों नहीं है। आइए हम इस वचन को और एक बार पढ़ते हैं, और इस वचन को हम इस बाइबल में नहीं, दूसरा वर्जन में पढ़ते हैं, हिंदी में ही। मेरे पास और एक बाइबल है हिंदी में, इसको पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, तुम्हारी सर्वोपरि प्राथमिकता परमेश्वर का राज्य तथा उसकी युक्तता की उपलब्धि हो, और ये सभी वस्तुएं भी तुम्हें प्राप्त होती जाएंगी। ध्यान दीजिएगा इस वचन को। लिखा है, और ये सभी वस्तुएं भी तुम्हें प्राप्त होती जाएंगी, प्राप्त होती जाएंगी। जो जो आपकी आवश्यकता है, आपकी ज़रूरतें हैं, वो आपको प्राप्त होती जाएगी। परमेश्वर आपका सारा ज़रूरत को पूरा करेगा, एक बार में नहीं। जो आपका ज़रूरत है उसी हिसाब से आपका ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करते जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन, आज यीशु मसीह स्वयं जो हमारा परमेश्वर है वो कहता है कि तुम जो है सबसे पहले परमेश्वर की राज्य को खोज लो, उसके धर्म को खोज लो। ये सारी वस्तु जो तुम खोजते हो दिन और रात, ये तुम्हें आप मिल जाएगी। आपको ये सारी चीज़ प्राप्त होती जाएंगी जैसे जैसे आपकी ज़रूरत हो। लेकिन आज हम परमेश्वर की राज्य की खोज में नहीं हैं। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के धर्म की खोज में नहीं हैं। आज लोग जो हैं कि यीशु मसीह को तो ग्रहण कर लिए हैं, लेकिन आज लोग परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, आज लोग अपनी ज़रूरत और अपनी ऐशो आराम को खोज रहे हैं। और इसी कारण से
उसकी ज़रूरत भी पूरी नहीं होती। लास्ट एक एग्ज़ाम्पल देकर हम लोग ख़त्म करेंगे। एक उदाहरण, हम जो पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा जो कमाने का दो तरीका होता है। पहला जो है आप उसके पीछे भागिए और पैसा को पकड़िए, और दूसरा जो है आपके पीछे पैसा भागेगा और आप उसको पकड़िए। लेकिन आज हम करते क्या हैं कि हम पैसे के पीछे भागते हैं उसको पकड़ने के लिए, और उसके पीछे भागते भागते हम अपने जीवन को जो है परमेश्वर से भी बहुत दूर ले जाते हैं, और जब मुड़कर देखते हैं तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। वहाँ परमेश्वर का अनुग्रह प्रेम नहीं है। दोस्तों, इस वचन के अनुसार आइए हम परमेश्वर की राज और उसके धर्म की खोज करें, सारी वस्तु हमें मिल जाएगी, यीशु मसीह ने कहा है। सो दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा परमेश्वर का वचन आपको किस चीज़ की खोज करने के लिए कहता है। आप परमेश्वर के राज और उसके धर्म को खोज कर लें, इसके बाद परमेश्वर आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। सो दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष करें। बहुत बहुत धन्यवाद।